आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। दिल डूबे हैं या डूबी बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता। तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। आज की कहानी है एक ऐसी अदाकारा की जिनके जीवन में सुखों का आगाज होते ही दुखों का आगमन भी हो जाता था। एक ऐसी अभिनेत्री जो ट्रेजेडी क्वीन कहलाई, अपने रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। वो एक बेहतरीन अभिनेत्री तो थी ही, साथ ही साथ एक बेहतरीन शायरा भी थी। उनके शब्दों से उनके दर्द का एहसास आप खुद कर सकते हैं। गौर कीजिएगा। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। तमाम उम्र दुश्वारियों से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद में लगी रही इस अभिनेत्री का जीवन दुखों से भरा रहा और इसीलिए इसे ट्रेजेडी क्वीन भी कहा गया, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। वो जिंदगी भर प्यार की तलाश करती रही, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिला। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाह। कहते हैं उन्हें रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो जब चाहे जैसे चाहे रो सकती थी। की मोहब्बत को दिल से जुदा। उस जमाने में ये बात किसी भी कलाकार के लिए काफी मायने रखती थी कि कोई कलाकार बिना ग्लिसरीन लगाए भी रो सकता है। मिल गया था, ये उनके अंदर का गम ही था जो उनकी आंखों के रास्ते बहा करता था। लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और कई लोगों की मेंटर रही। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे। वो उस दौर की महान कलाकार थी जब हीरो का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन ये एक ऐसी कलाकार थी जिनकी फिल्में उनके नाम से पहचानी जाती थी। जब वो हंसती तो उनके साथ पूरा सिनेमा हॉल हंसता। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है साथी। पर जब वो रोती तो ऐसा लगता जैसे सारा जमाना उनके साथ रो रहा है। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों घर की बहू होकर शराब पी रही है। इस सुपरस्टार हीरोइन की पर्दे पर दुखों को उतारने की कला ऐसी थी कि हंसते हंसते वो रो पड़ती थी और रोते रोते हंस पड़ती थी। अजीब दास्तां कहाँ शुरू कहाँ। संजीदगी में उनसे बढ़कर परफॉर्मेंस उस जमाने में तो क्या आज भी कोई नहीं दे पाया है। जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी। अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लेने वाली इस अभिनेत्री ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर हिट थी। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। पर क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में ट्रेजेडी क्वीन का खिताब पाने वाली इस अभिनेत्री की रियल लाइफ भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। इस दिग्गज सुपरस्टार अभिनेत्री को भी झेलना पड़ा था हलाला का गम और इसको मिली थी 3 तलाक की सजा। इस दिग्गज अभिनेत्री के जीवन में 3 बार प्रेम ने दस्तक तो दी,
पर इसे सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। क्या आप जानते हैं, पूरे जीवन सच्चा प्यार तलाश करने वाली इस अभिनेत्री ने जब 39 साल की उम्र में दम तोड़ा, तब भी उसका एक ही सपना था कि काश कोई उसे टूट कर चाहता। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। आखिर कौन थी वो अभिनेत्री और क्यों झेलना पड़ा उसे 3 तलाक और हलाला का दर्द? जानेंगे सभी कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं नीलम टॉकीज। यहाँ आपको देखने को मिलती है वो हकीकत जो पर्दे के पीछे छिपी होती है। कुछ ऐसी ही अनकही, अनसुनी पर सच्ची कहानियां लेकर हम आपके सामने आते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम महज़बीन यानी कि मीना कुमारी की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली दिग्गज अभिनेत्री महज़बीन बानो की। नहीं समझे, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने में लोगों के दिलों पर राज करने वाली हर दिल अजीज मीना कुमारी की, जिनका असली नाम महज़बीन बानो था। 90 फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से सिनेमा में अपना लोहा मनवाने वाली मीना कुमारी को इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से हर कोई जानता है। मीना कुमारी को उनकी दमदार अदाकारी के चलते बॉलीवुड ने नया नाम भी दिया था और वो नाम था फीमेल गुरुदत्त का। कहते हैं कि मीना कुमारी ने कभी भी फिल्मों की शूटिंग के दौरान आंसुओं के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि ट्रेजेडी क्वीन ने अपनी जिंदगी में इतने दर्द झेले थे जिन्हें याद करके उनकी आंखों में बरबस ही आंसू आ जाया करते थे। मैं नहीं कह सकती। भगवान जानता है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। नेम, फेम, पैसा सब कुछ तो उनके पास था। इतना सब होने के बाद भी वो जीवन भर सच्चे प्रेम के लिए तरसती रहीं। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। जीवन में उनको प्रेम के बदले हमेशा ही दर्द मिला और मिली मुस्लिम होने की सजा। आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। कैसे मिली सजा और किसने दी वो सजा, सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर और आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताते हैं महज़बीन बानो के मीना कुमारी बनने और सफल होने का किस्सा। मीना कुमारी ने बॉलीवुड में कामयाबी के कई मुकाम तय किए, पर उनके जीवन के सफर की शुरुआत भी दर्द भरी ही थी। बचपन से ही दुखों ने जैसे उनका पता देख लिया हो। मीना कुमारी का जन्म मुंबई में 1 अगस्त 1932 को हुआ था। माया नगरी के जानकार बताते हैं कि मीना कुमारी का बचपन बहुत ही तंग हाली में गुजरा था। मीना कुमारी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंजे हुए कलाकार तो थे, लेकिन उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाया करते थे। उन्होंने ईद का चांद फिल्म में संगीतकार का भी काम किया था। उनकी मां प्रभावती देवी भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। यही नहीं, मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी फिल्म अभिनेत्री थी जो आजादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी। जब मीना कुमारी पैदा हुई थी तो परिवार तंगी से गुजर रहा था। तंगहाल और दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ आए थे, क्योंकि वो एक लड़की थी और अली बख्श दूसरी लड़की नहीं चाहते थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और वो तुरंत वापस अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। जब वो अनाथ आश्रम के गेट पर पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना अभी भी वहीं पर पड़ी हुई हैं और उनके पूरे शरीर पर चींटियां काट रही हैं। अनाथ आश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब लोग सो गए थे। ये सब देखकर उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने हृदय से लगा लिया।
अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घावों ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। वो मोहब्बत, वो शरारत मुझे याद आती है। महजबी बानो का मीना कुमारी बनने का सफर तब शुरू हुआ जब वो 7 साल की थी। पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म फर्जंदे वतन में उनको मौका मिला। तब वो बेबी महजबी के नाम से ही इस फिल्म में नजर आईं। इसके बाद 1940 की फिल्म एक ही भूल में इनका नाम बदलकर बेबी महजबी से बेबी मीना कर दिया गया। और 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल ने 14 साल की बेबी मीना को मीना कुमारी के नाम से पहचान दिलाई। इसके बाद 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने उनको स्टार बना दिया। इसके बाद 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा में मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया। इसके बाद अभिनय के क्षेत्र में मीना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीना कुमारी के जीवन की मील का पत्थर साबित हुई फिल्में साहब बीबी और गुलाम और पाकीज़ा। इन दोनों फिल्मों ने मीना कुमारी को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। फिल्मों में संजीदा किरदार निभाने के कारण मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, पर उनकी रियल लाइफ में भी ट्रेजेडी ने इनका दामन नहीं छोड़ा। बचपन से ही दुख झेलकर बड़ी हुई इस अभिनेत्री को जीवन में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। यूं तो मीना कुमारी के जीवन में 3 बार प्रेम ने दस्तक दी, पर उनके जीवन साथी बने कमाल अमरोही, और यही वो शख्स थे जिन्होंने उनको 3 तलाक और हलाला का दर्द दिया। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा। मीना कुमारी के जीवन में कमाल अमरोही के अलावा धर्मेंद्र और गुलजार की बड़ी भूमिका रही। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। लेकिन सबसे पहले जिक्र उस शख्स का जो मीना कुमारी की जिंदगी में सबसे पहले आया और जिसके कारण मीना कुमारी की जिंदगी दर्द से भर गई। फिल्मकार कमाल अमरोही उन्हें तब से जानते थे जब वो मात्र 6 साल की थीं, और जब वो 20 की हुई तो एक दिन कमाल अमरोही ने उनसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये हवा, ये मस्ताना मौसम, दिल को फिर करार आया। मीना कुमारी को कमाल अमरोही ने 1951 में अपनी एक फिल्म में साइन किया। हालांकि वो फिल्म कभी बन नहीं पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से 2 बार शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। मीना ने भी कमाल के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दिया। मीना के घर वाले इस बेमेल जोड़े के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए मीना ने उनसे भागकर शादी कर ली। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं मिला, बल्कि ये निकाह उनके जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया। जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। निकाह के बाद जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियां बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। एक और मीना की निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं उनका फिल्मी करियर आसमान छू रहा था। बैजू बावरा, परिणीता,
दिल अपना प्रीत पर आई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर और ऐसी ही एक लंबी फिल्मों की फहरिस्त जिन्होंने मीना कुमारी को सुपरस्टार बना दिया। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है। हालांकि उनकी ये उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। 1960 के दशक में वो बहुत बड़ी स्टार बन गई थी और ये स्टारडम ही उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। लोग कमाल अमरोही का नाम भूलकर उनको मीना कुमारी के पति के तौर पर पहचानने लगे थे। मीना कुमारी की यही सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी। मीना ने कमाल से प्यार के चलते उनकी कई शर्तें भी मान ली थी और अपना सारा पैसा भी कमाल को दे दिया, लेकिन उसके बावजूद दोनों के संबंध फिर भी नहीं सुधरे। फिर 1964 में मीना कुमारी कमाल से अलग हो गईं, पर यह अलगाव उतना साधारण नहीं था। दरअसल इस बीच मीना ने वो सब कुछ झेला जो आम महिला के लिए भी झेलना किसी दंश से कम नहीं था। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के 3 तलाक से जुड़ा किस्सा उनके करीबियों ने कई लोगों को कई बार बताया। कमाल अमरोही से शादी करने के बाद जब लड़ाइयां बढ़ने लगी तो एक दिन किसी बात पर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को 3 बार तलाक 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 कह दिया। मीना रो धोकर कमाल का घर छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने लगी। जब कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फिर मीना कुमारी के पास आ गए और उन्होंने मीना कुमारी से माफी मांगी और एक बार फिर साथ रहने की गुजारिश की। मीना मान तो गई, लेकिन इस्लाम धर्म के मुताबिक कमाल अमरोही मीना से दोबारा शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मीना ने दूसरी शादी नहीं की थी। इस्लाम धर्म के अनुसार अगर पति तलाक देने के बाद फिर साथ रहना चाहे तो बिना हलाला के वो साथ नहीं रह सकता। तलाक के दर्द के बाद दोबारा साथ रहने के लिए मीना को धर्म के नाम पर किसी और मर्द के साथ हम बिस्तर होना पड़ा था। मीना के हलाला के लिए मीना की शादी अमान उल्लाह खान से की गई। अमान उल्लाह खान जीनत तमान के पिता थे और कमाल अमरोही के दोस्त भी। मैं आपके पाँव पर मेरी पिछली जिंदगी भूल जाइए, अब तो आप ही मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ। फिर अमान उल्लाह खान के साथ मीना को शारीरिक संबंध बनाने पड़े और इसके बाद मीना कुमारी को नए शौहर ने तलाक दिया और फिर कमाल अमरोही ने दोबारा मीना कुमारी से निकाह किया। 3 तलाक और हलाला के दर्द से मीना गुजर तो गई, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल बार बार कचोट रहा था कि धर्म के नाम पर किसी दूसरे के साथ हम बिस्तर होना होता है तो मुझ में और वेश्या में क्या फर्क रहा। सिपैया से पूछो जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा में। मीना कुमारी अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर पाई। प्यार में बार बार ठोकरें खाती रहीं, पहले अपने पति कमाल अमरोही से और फिर धर्मेंद्र से। बार बार दिल टूटना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को शराब में डुबा लिया। वो इस कदर शराब पीने लगी कि कई बार तो उनसे नशे के कारण उठा भी नहीं जाता था। हलाला की घटना ने मीना को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यही वो समय था जब मीना मानसिक तनाव में रहने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। 1 पैक से शुरू हुआ शराब पीने का सिलसिला कब 4 पैक तक पहुंच गया, खुद मीना भी नहीं जान पाई। लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। हालांकि मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले पत्रकार विनोद ने मीना कुमारी के जीवन में 3 तलाक और हलाला निकाह जैसी किसी भी घटना के होने से इनकार किया, पर जो खुद मीना ने लिखा और जो उन्होंने दर्द झेला, जो सबको नजर आया, वो दर्द साधारण दुखों के कारण नहीं था, बल्कि ऐसी चोट के कारण था जो मीना कुमारी के ज़हन पर लगी थी। कमाल अमरोही से अलग होकर मीना कुमारी धर्मेंद्र के करीब आईं। दरअसल मीना कुमारी को धर्मेंद्र का मेंटोर कहा जा सकता है। वो धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां सिखाती थी। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र के व्यक्तित्व को निखारा। बात करे तो फूल झरे, मुस्काए तो रंग भरे, जुल्म करे गोरी। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों करीब आ गए। 3 साल तक दोनों ने खूब इश्क फरमाया, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो दोनों ही उस समय शादीशुदा थे।
इसलिए उनका इश्क अधूरा ही रह गया। पालो अपनी बाहों में मेरे गम। साथ ही फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद धर्मेंद्र के तेवर भी बदल गए। धर्मेंद्र से अलग होने के बाद मीना कुमारी एक बार फिर से अकेली हो गई। इसके अलावा एक और शख्स मीना के करीब आए, वो थे गुलजार। दरअसल निकाह के बाद कमाल अमरोही मीना कुमारी पर पहरे लगा कर रखते थे। उनके मेकअप रूम में किसी भी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पति की जातियों से तंग आ चुकी मीना कुमारी धीरे धीरे विद्रोही होने लगी थी। मीना कुमारी कुछ पल अपने लिए जी लेना चाहती थी। डर है न मार डाले सावन का क्या। इसी के चलते वो गुलजार के करीब आ गई। मीना कुमारी को शायरी लिखना बहुत पसंद था और गुलजार ठहरे शायर, और शायरी का यही शौक दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार फिदा थे। कहते हैं कि मीना कुमारी अपनी तमाम निजी डायरियां गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हुई थी। फिर मीना कुमारी की लिखी नज्मों और गजलों को गुलजार ने एक नया कलेवर देकर मीना कुमारी की शायरी नामक किताब प्रकाशित करवाई। लेकिन मीना कुमारी की डायरियों में जो सच लिखा था वो अब तक बाहर नहीं आ सका है। मीना का वो बेतहाशा दर्द बाहर नहीं आ सका जिसने उनको शराब की ओर ढकेला। वो दर्द सामने ना आ सका जो उनको 3 तलाक और हलाला से मिला था। कमाल अमरोही के बाद जब धर्मेंद्र और गुलजार भी मीना से अलग हो गए तो मीना कुमारी की तबीयत खराब रहने लगी। पैसे भी नहीं थे, शौहर भी नहीं, नींद चैन गायब हो गई। उसी ने दुख दिया जिसको पुकारा, कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया। उन्हीं से जख्म पाए जिनको देखा। मीना कुमारी को शराब की लत तो लग ही चुकी थी। इसी बीच कमाल अमरोही अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म पाकीज़ा बना रहे थे। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी ने अपनी सारी दौलत कमाल अमरोही को सौंप दी थी। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना। इस फिल्म को बनने में 14 साल लगे। इस दौरान मीना कई बार बीमार पड़ी, कई बार वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती थी। लेकिन बीमारी में भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी। 4 फरवरी 1972 को ये फिल्म पर्दे पर आई। लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा। पर तब तक मीना की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। रोग असाध्य हो गया था और इसी शराब ने धीरे धीरे उनके शरीर को खोखला कर दिया और अंततः एक दिन इसी शराब के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने मात्र 39 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गई। उन्हें गए दशकों हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई छू नहीं सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 3 फिल्में थीं। मैं चुप रहूंगी, आरती और साहब बीबी और गुलाम। इन तीनों ही फिल्मों में मेन लीड मीना कुमारी थी। हालांकि ये अवार्ड साहब बीबी और गुलाम में छोटी बहू का किरदार निभाने के लिए मीना कुमारी को मिला था। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? घर की बहू अगर शराब पी रही है। इनकी नज़में और इनके शेर अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि रियल लाइफ में ट्रेजेडी क्वीन का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री के रियल लाइफ की कहानी भी लगभग वही थी। वो अपने रियल लाइफ में भी ट्रेजेडी क्वीन ही थी, क्योंकि उनकी रियल लाइफ में भी खुशियां उनके पास आती लेकिन तुरंत ही फुर हो जाया करती थी। मीना कुमारी को नाम, इज्जत, शोहरत, काबिलियत, रुपया, पैसा सभी कुछ मिला, लेकिन नहीं मिला तो सच्चा प्यार। मीना कुमारी कम उम्र में ही इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह गई। ऐसा लगता था कि मौत को पहले ही मीना शायद अपना चुकी थी।
इसीलिए उन्होंने अपनी शायरी में कहा था, कोई चाहत है न जरूरत है, मौत क्या इतनी खूबसूरत है। मौत की गोद मिल रही हो अगर, तो जागे रहने की क्या जरूरत है। वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते। जीवन भर प्यार को तरसने वाली मीना कुमारी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट्स करके हमें बताइए कि आप और किस अभिनेत्री की कहानी सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।